हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, जो कि हमारा है मछली। इस चैप्टर को हम लोग पूरी लेखक परिचय से लेकर पूरी संपूर्ण कहानी को समझेंगे, ताकि कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से बने। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है लेखक परिचय। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मछली चैप्टर एक प्रकार की कहानी है। मछली चैप्टर एक प्रकार की कहानी है। आपसे पहले ही क्वेश्चन बनेगा कि मछली किस प्रकार की विद्या है, क्या बताओगे आप कि मछली एक प्रकार की कहानी है। फिर हम लोग बात करते हैं इनके लेखक परिचय की, ठीक है। इनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। चलिए, हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसके लेखक हैं मछली चैप्टर की जो रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। ये विनोद कुमार शुक्ल रहे हमारे, ठीक है। इनका जन्म जो है कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? तो राजनंदा गांव में छत्तीसगढ़ में होता है। राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में होता है इनका जन्म। चलिए, फिर हम बात करेंगे इनके पेशे की। ये पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से एक अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे। ये पेशे प्रधानाध्यापक थे। फिर बात करते हैं हम कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ये रहे थे। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि इनके बाद उसके बाद ये क्या थे कि 1944 से लेकर 46 तक, यानी 2 वर्ष तक ये क्या थे, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। फिर हम बात करेंगे कि पहली कविता संग्रह, इनकी अगर पहली कविता संग्रह की बात की जाए उसका नाम था लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में प्रकाशन, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। चलिए, इतना बात आप लोग समझ गए हो मेरी, हाँ लगता है इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या था कि इस चैप्टर के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को कहाँ पे? तो राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद क्या बताया था आपको कि ये पेशा से यानी इनका जो काम था क्या था कि ये प्रधानाध्यापक थे। फिर आपको हमने बताया था कि ये क्या थे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। फिर आपको बताया था कि 1944 से 46 तक निराला सृजन पीठ में ये अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। फिर आपको बताते हैं कि इनकी पहली कविता संग्रह, ठीक है, काव्य संग्रह यही होता है, यही काव्य संग्रह होता है, यही कविता संग्रह होता है। तो जो था कि लगभग जय हिंद, इनकी पहली कविता संग्रह जो थी वो था लगभग जय हिंद। उसका नाम था लगभग जय हिंद, जो जिसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में होता है। चलिए, आगे हम लोग जानेंगे। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे है हमारा कविता संग्रह में इनका ढेर सारा कविता संग्रह रहा है, लेकिन वो रहा सबसे पहला वाला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी कविता संग्रह है इनकी कौन कौन सा है, तो लिखा हुआ है क्या कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये उनका एक कविता संग्रह था। दूसरा था कि सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, ये भी इनका कविता संग्रह रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इनके उपन्यास की। तो इनके उपन्यास में क्या था कि नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, फिर है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये हमारा इनका तो क्या है, ये है उपन्यास। ये उपन्यास है कौन सा? तो नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेंगे, और ये वाला, ये सब क्या है इनकी कविता उपन्यास है। फिर हम लोग कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा, इनकी कहानी संग्रह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन इनका कहानी संग्रह है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आप मार सकते हैं। तो पेड़ पर कमरा इनका क्या है, कहानी संग्रह है। फिर है महाविद्यालय क्या है, तो ये भी क्या है, कहानी संग्रह है। फिर हम बात करेंगे कि इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था, जिसमें कि रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार, जो कि 1992 ईस्वी में मिला था। 1992 में इनको क्या मिला था, तो रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला था। फिर बात करेंगे दूसरी पुरस्कार कब मिला था, कौन सा था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था इनको। ये कवियों को मिलता है ये सबसे पुरस्कार, जो कि क्या था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था। ये कब मिला था, तो 1997 में, यानी कि 1997 ईस्वी में मिला था। फिर बात करेंगे हम लोग कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था, जो कि उसी समय मिला था 1997 में, 1997 ईस्वी में मिला था। कहाँ इनको मिला था ये सब। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इस जो भी लेखक परिचय आपका इतना ही लेखक परिचय रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु कहानी आ गई है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी
1937 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? तो राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में होता है इनका जन्म। चलिए, इस सब बातों को ध्यान में रखिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगी। फिर हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हैं, आगे हम लोग संपूर्ण कहानी को समझेंगे। चलिए, संपूर्ण कहानी के लिए आपको पता है कि हम ना आपके लिए संपूर्ण कहानी से एक छोटी सी नोट्स बनाते हैं, महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी कहानी को समझाते हैं। ये अपने तरीके से हम नोट्स बनाते हैं जो कि आपको समझा सके और आपको पूरा अगर 10 पन्ने की कहानी है तो उसको छोटा सा नोट्स करके आपको बताते हैं। चलिए, हम लोग कहानी पे आते हैं। तो इस कहानी में टोटल 6 पात्र होते हैं। 6 पात्र होते हैं। आपको बता दें सारी पात्र के बारे में आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो लेखक होते हैं। लेखक अपने घर की कहानी को इस कहानी में बताते हैं, मछली कहानी में। तो लेखक होते हैं, लेखक का भाई संतु होता है। फिर लेखक की एक बहन होती है जो कि लेखक और उसके भाई से बड़ी होती है, बड़ी बहन होती है। आपको फिर बता दें कि लेखक के पिता होते हैं, उनकी माँ होती हैं और उनके घर का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है भग्गू। भग्गू उनके घर का नौकर होता है। फिर से आपको बता दें कि लेखक होते हैं, लेखक का भाई छोटा भाई होता है और लेखक की बड़ी बहन होती है। आपको बता दें कि बहन का नाम नहीं दिया गया है, माँ का भी नाम और पिता का भी नाम नहीं दिया गया है। तो माता पिता होते हैं लेखक के और इधर भग्गू नौकर होता है घर का। ये लेखक होते हैं और लेखक का भाई संतु होता है और उनकी बड़ी बहन होती है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कहानी में कि एक बार लिखा हुआ है। चलिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि पतली गली, बरसात का समय, नज़दीक दूसरे ओर भीड़, पिताजी 3 मछली खरीदे। आपको हम बता दें कि लेखक और उनका छोटा भाई अपने पिता के साथ बाज़ार जाते हैं मछली खरीदने के लिए। पिता के साथ मछली खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं। जब मछली खरीदने जाते हैं तो पिता मछली लेते हैं और अपने पुत्र लेखक, जो कि उनका पुत्र होता है लेखक, पिताजी मछली खरीदते हैं, अपने दोनों पुत्र के हाथ में मछली दे देते हैं। मछली लेकर बोलते हैं घर जाओ, घर जा के बनवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लेखक के पिताजी मछली खाते हैं। लेखक घर में कोई मछली नहीं खाता है, लेखक के पिता मछली खाते हैं। तो बता दें आपको कि मछली लेकर बच्चे को दे देते हैं और लेखक और उसका भाई संतु देखता है कि मछली में कि एक मछली मरी हुई है, 3 मछली चढ़ती है टोटल। वहाँ पे जब मछली खरीदते हैं ये इनके लेखक के पिता, तो 3 मछली होती है जिसमें कि 1 मछली मरी हुई होती है और 2 मछली क्या होती है, तो जीवित मछली होती है। 2 मछली जीवित होती है। आपको बता दें कि 1 मछली मरी होती है। फिर क्या होता है कि मछली लेकर और पिताजी बोलते हैं घर जाने के लिए। ये दोनों भाई घर जाने के लिए वहाँ से निकलता है। शहर के रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वह गली का रास्ता चुनता है और बारिश भी हो रही थी, धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। तो दोनों भाई शहर के रास्ते ना आकर गली के रास्ते आना पसंद किया, क्योंकि गली का रास्ता क्या होता है, नज़दीक पड़ता है गली के रास्ते से, और दूसरे रास्ते जो शहर वाला रास्ता था, सड़क वाला रास्ता था, वो दूर पड़ता था रास्ता, दूसरे रास्ते से वो दूर पड़ता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि घर आने के लिए नज़दीक वाला रास्ता को चुना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। उसके बाद आपको बताते हैं कि उसमें से 1 मछली जो मरी हुई थी, उसके बाद बता दें कि जब घर पे आता है ये लड़का, भर रास्ते सोचते आता है कि मछली के साथ खेलेंगे, और एक मछली को उनको अभिलाषा होती है संतु को कि एक मछली को हम कुएं में डाल देंगे, ताकि कि जब भी मन करेगा उसको निकाल के खेलेंगे। 2 ही मछली घर पे बनेगा, 1 मछली हम लोग निकाल के और कुएं में डाल देंगे, ताकि कि मछली जीवित रहेगा, जब मन करेगा निकाल के खेल लेंगे और फिर उस मछली को फिर पानी में डाल देंगे। ऐसी अभिलाषा होती है संतु की। और दोनों भाई इसी तरह से आते हैं। रास्ते में बारिश होने के कारण जब भी वो बारिश विशेष होती थी, किसी भी छत के किनारे वो छिप जाता था। संतु छोटा बच्चा होता है तो छिप जाता था, फिर निकल के चलने लगता था। इस प्रकार से कौन, संतु चलने लगता था। कुएं में डालने की अभिलाषा होती है, मैं आपको बताए थे कि मछली कुएं में डालने की अभिलाषा थी। घर जाकर मछली को स्नाना घर में जब जाते हैं ये दोनों भाई पहुँचते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मछली को सबसे पहले ना स्नाना घर में ले जाते हैं, यानी कि नहाने वाला घर में, बाथरूम जिसको इंग्लिश में बुलाता है, वहाँ पे ले जाते हैं और मछली को आधी बाल्टी पानी में रख देते हैं। आधी बाल्टी पानी में रख देते हैं और वो उसमें देखते हैं कि एक मछली उनकी ना मृत होती है, मरी हुई होती है, जो कि मछली पानी में ऊपर की ओर मतलब कि उपलाया हुआ रहता है, ऊपर की ओर उपलाया रहता है। बाकी 2 मछलियाँ उसमें तैरती हैं और 1 मछली ऊपर रहता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि जो उनकी बाथरूम की जो पानी जाती थी ना जिस टंकी में, उस टंकी का जुड़ाव, नाले का जुड़ाव सीधे मोहरा नदी से था, जो कि मोहरा नदी इनके घर से 3 मील दूर थी। मोहरा नदी कहाँ थी? 3 मील दूर थी। उसी दौरान इनकी दीदी एक बार बताई थी इनको कि मरे हुई मछली की आंखों में धुंधला तस्वीर दिखाई देता है। उनकी आंखों में तस्वीर मतलब कि दिखाई नहीं देगा, अब देखोगे ना तो फिर तस्वीर नहीं दिखाई देगा, ऐसा इनकी दीदी बोलती है। तो जब इनको ऐसा प्रतीत होता है कि मछली मरी हुई है, तो मछली की आंखों में देखते हैं कि हाँ क्या मछली सच में मरी हुई है। और लेखक और उसका भाई संतु आँख लगा वहाँ देखते हैं उसकी आंखों में अपनी तस्वीर को, तो उनको धुंधला दिखाई देता है।
तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हाँ मछली मरी हुई है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि मछली की आंखों में देखता है धुंधली दिखाई पड़ती है। फिर आपको बता दें कि संतु न मछली छूने से, जब भी उसका बड़ा भाई लेखक जो भी उसको देता था मछली छूने के लिए, तो मछली छूने से न हिचकता था। कौन? संतु, जो लेखक का छोटा भाई था। मछली उसको ऐसा लगता था कि मछली को कहीं छुएंगे तो मछली काट लेगा, इस बात से वो डरता था। चलिए इसके बाद आपको बता दें कि जब वो खेल रहा था मछली से पानी में, स्नान घर में, जबकि बाथरूम में वो खेल रहा था मछली के साथ, पानी में डाल के उसको, मछली घूम रही थी, मछली उसमें पानी में तैर रही थी, जब खेल रहा था उसी दौरान एक मछली गिर के और बाल्टी से गिर के और नाले में घुस जाती है। अब नाले में घुस जाती है, नाले का संबंध तो मोहरा नदी से था, कहीं सीधे बह के मोहरा नदी में न चल जाए इस बात का डर था। तो वो नाले के दूसरे साइड में जाके मछली को पकड़ लेता है और फिर ला के रख देता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जब वो दोनों भाई घर आ रहा था, उस दौरान बारिश हो रही थी, हमने आपको बताया था। तो बारिश में इन दोनों भाई के कपड़े गीले हो गए थे। तो छोटे वाले भाई की जब दीदी कपड़ा बदलने के लिए बोली और ख़ुद से बदल दी छोटे वाले भाई की, और बड़ा जो लेखक जी खुद अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि भीगे हुए कपड़े से तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा उनकी दीदी का मानना था और ये सच बात भी है। तो इनके दीदी छोटे वाले भाई का कपड़ा खुद से बदल देती है और बड़े भाई जो कि लेखक साहब थे वो खुद अपना कपड़ा खुद से बदलते हैं। फिर आपको बता दें, आगे देखेंगे कि संतु मछली को लेकर पीछे, आपको बता दें ये लाइन कि माँ मसाला पूछी। जब घर में गया, जब मछली लेके, तब देखे, जब वहाँ से खेलने उलने के बाद बाथरूम से देखे कि घर में माँ मसाला पीस रही है और भग्गू न राख और चाकू और पाटा लेके उसको छुरा को तेज कर रहा है, काटने वाला को, मछली काटने वाला को, और पाटा को भी घस रहा है। तो यह देखकर न संतु काफ़ी दुखी होता है कि लगता है अब न मछली मर जाएगी, और अपने भाई लेखक से कहता है कि देखिए ना भैया, लगता है अब मछली ये लोग काट देगा। तो क्योंकि मछली तो घर पे बनाने के लिए आया था तो बिल्कुल उसको काटा जाएगा, तो इस बात से ना काफ़ी दुखी था। कौन? संतु काफ़ी दुखी था। और भग्गू को आपको बताया था, भग्गू कौन था? घर का नौकर था। राख और पाटा लिए ये तैयार था मछली बनाने के लिए, काटने के लिए। इसकी माँ मछली क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भग्गू कौन था घर का? तो बताएंगे नौकर था। आपसे पूछा जाएगा कि मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी। फिर आपसे पूछेगा कि हिचक कौन रहा था? मछली को छूने से हिचक कौन रहा था? क्या बताओगे? संतु हिचक रहा था। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि चलिए आगे बताते हैं आपको कि उस दौरान जब मछली रखा गया वहाँ पे भग्गू को बनाने के लिए, काटने के लिए भग्गू के पास जब मछली गया, तो एक मछली तो ऑलरेडी मरी हुई थी, दूसरी मछली को जो भग्गू था घर का नौकर जोर से पटका ताकि कि मछली मर जाए और उसको काटना प्रारंभ कर दे। तो वो तो दूसरी मछली को भी मार दिया पटक के। इस बात से न भग्गू आंगन में ही वो एक बांस पे लद के ऐसे देख रहा था। उसी दौरान देखते देखते भग्गू को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उसको मछली की चिंता भी थी कि मछली अब तो मर जाएगा। छोटा बच्चा था, उसको क्या पता कि मछली खाने के लिए आया था। तो इस बात से काफ़ी दुखी था संतु। और संतु इस बात से दुखी था। देखते ही देखते क्या करता है संतु, एक मछली को लेता है, जो जीवित वाली मछली होती है, उसको लेके सीधे भाग जाता है। कहाँ पे भागता है? तो वो भाग जाता है मछली लेके कहाँ पे? तो इंडा के पास, वो कि जो कुएँ के पास, वो जो कुएँ में डालने वाला रहता है मछली, वो कुआँ में डालने के लिए भाग जाता है। उसके पीछे भग्गू भागता है। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था। उसके पीछे भागता है ताकि कि मछली को छीन सके उससे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागता है? तो मछली छीनने के लिए। तो मछली छीनने के लिए जाता है, अब जाके कुएं के पास धर पकड़ के वो जैसे तैसे मछली छीन के लाता है, फिर मछली को ये बनाता है। उसी दौरान क्या होता है कि लेखक देखता है कि घर पे क्या होती है कि पापा घर पे चिल्लाते रहे होते हैं कि भग्गू जब नरेन घर पे आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, ऐसा करके वो बोलते रहते हैं। जब लेखक जाते हैं तो इस बात को सुनते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं तो उनकी बहन के बारे में बताया गया कि उनकी बहन बहुत सुंदर थी। लेखक की बहन कैसी थी? तो बहुत सुंदर थी, और सुंदर बहन थी उनकी। वो देखा कि पापा ऐसा बोल रहे हैं कि भग्गू अगर घर पे नरेन आया तो उसकी हाथ पैर तोड़ देना। और ये बात सुनता है लेखक और देखता है कि दूसरी तरफ उनकी बहन सिसक कर रो रही होती है कमरे में। बिल्कुल मछली की तरह वो छटपटा रही है और कमरे में रो रही है। इस बात को देखते हैं कौन? तो लेखक देखते हैं।
तो लेखक, अब ये कम्प्लीटली बात दी नहीं गई है चैप्टर में, एक इस बात को, ठीक है, इनकी बहन शिक्षक से रो रही थी, मछली की तरह तड़प रही थी, ठीक है। पिताजी भावुक से आदेश करते हैं कि नरेन को हाथ पांव तोड़ देना। फिर आगे बताया गया है क्या कि हाँ क्या होता है कि जब बताया गया था इसे कि पूरे घर में मछली की महक भी होती है उस टाइम। आपको बता दें कि कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है कि इनकी बहन घर में शिक्षक की रोती है, और ये सीन यहाँ तक देखते हैं लेखक, और ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे बुक में ना कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी कुछ ऐसे बुक में बताया गया है कि नरेन इनकी बहन का क्या होता है, तो प्रेमी होता है। जब ये मिलने आता है, इस बात का ना इनके पिता को बुरा लगता है, ये सब बात को लेके वो अपनी बेटी को डांटते हैं। ये सब बात को बताया गया है। किसी दूसरी बुक में कहानी को और विस्तारित किया गया है। इस बुक में कहानी को इतना ही बताया गया है, और बताया गया है कि आगे की घर में, पूरे घर में किस चीज़ की सुगंध आ रही थी, ठीक है, क्या मतलब गंध कर रहा था, तो मछली की गंध आ रही थी पूरे घर से। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे।